हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे ईमेल पर जो प्रॉब्लम्स भेजे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स डॉक्टर एस.सी. वर्मा की बुक से चैप्टर 29 एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आपने भेजा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आगे की क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दे रखा हूँ, आप उसमें जो भी डाउट्स हों भेज सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिलेगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए हैश ठाकुर सर आप क्लिक करिए। जो 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर है उसको अच्छे से देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होंगे। आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन में, इसको पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जैसा कि आप पढ़े हैं, यदि दो बॉडी को रगड़ के रब करके उस पर चार्ज डेवलप करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेता है जो इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। और दोनों ही ऑब्जेक्ट पर चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि एक बॉल पर चार्ज Q आया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यदि Q डेवलप हुआ तो दूसरे बॉल पर भी क्या होगा, चार्ज Q डेवलप होंगे। अब इस Q का वैल्यू आपको लास्ट लाइन में दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम, 2 × 10⁻⁸ कूलम। अब कह रहे हैं कि दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। जो बॉल्स हैं उसको लटकाए गए हैं स्ट्रिंग से, जिन स्ट्रिंग्स की लेंथ प्रॉब्लम आपको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर। जो सस्पेंशन पॉइंट है आगे फिगर में हम दिखाएंगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस दे दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। इसको मैं R सपोज कर दे रहा हूं। जब बॉल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, इसको R सपोज कर दिया हमने। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। मास ऑफ ईच बॉल हमें चाहिए एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, टेंशन इन स्ट्रिंग हमें चाहिए। आइए बच्चों फिगर ड्रॉ करते हैं और जैसा कि फोर्स की प्रॉब्लम हमने आपको सिखाया है बिल्कुल उसी तरह से आप करिए। फोर्स की प्रॉब्लम्स को FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए, फोर्स की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगा। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड ले लिया हमने। हॉरिजॉन्टल रॉड से जो है 2 बॉल्स लटकाए गए हैं। स्ट्रिंग की लेंथ है सेम एंड सो सेम हाइट पर, यहां से सेम डिस्टेंस पर दोनों बॉल्स होंगे। एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है। अब रब करके चार्ज डेवलप किया गया एंड सो किसी एक पर पॉजिटिव सपोज करिए, किसी दूसरे पर नेगेटिव सपोज करिए। जब सस्पेंड कर देंगे, मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S1 S2 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस प्रॉब्लम ने दे दिया है आपको, जिसको मैंने x सपोज कर दिया है 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 1, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 2, x हमने सपोज कर दिया है जो कि 5 सेंटीमीटर है। स्ट्रिंग की लेंथ प्रॉब्लम ने आपको दे रखा है L। अब दोनों बॉल के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, नज़दीक आवेगा। तो यहाँ से एक बॉल आगे बढ़ा, यहाँ से दूसरा भी बॉल आगे बढ़ा, इस तरह से बॉल जो है आगे बढ़ेंगे।
तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कि थीटा एंगल यहाँ से आगे बढ़ा ये वाला बॉल, तो ये बॉल भी थीटा एंगल आगे बढ़ेंगे क्योंकि मासेस सेम है, चार्ज सेम है, एंड सो जो दोनों बॉल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो अपने पोजीशन से शिफ्ट करेंगे बॉल, वो सेम होगा। अब दोनों बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें बोल दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इसको मैंने r सपोज कर दिया है। चलिए अब किसी एक पर प्लस किसी दूसरे पर माइनस ले लीजिए। मान लीजिए इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज सपोज करा, इस पर हमने माइनस क्यू चार्ज सपोज करा। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी, एक बॉल पर जो है फोर्सेस दिखाइए और उसके बाद में सॉल्व करिए। मान लीजिए हम ये वाला पसंद करते हैं, तो चलिए इस पर हमने दिखाया फोर्स mg, इसका वेट स्ट्रिंग में टेंशन T दिखा लिया हमने, और किसी को पसंद कर सकते हैं, इस दोनों में से कोई भी पसंद कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ एक बॉल को दूसरा बॉल अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो अट्रैक्शन की फोर्स होगा इसको F सपोज कर दिया। अब ये जो F है इसका पता लगा लेते हैं हम लोग। F इक्वल टू, अब ये मैंने K लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। अब ये K जो है, K है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट में। अब K एक बॉल पे चार्ज, दूसरे बॉल पे चार्ज Q1 Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस r²। नाउ अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे, जो फोर्स मोशन के लाइन पे नहीं है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन नहीं है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो आइए T को रिजॉल्व करते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करिए T के टेल पर, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा करके टच कर लेते हैं यहाँ पे। वर्टिकल लाइन यहाँ से भी टच कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कितना है। इस डिस्टेंस को मैं x डैश लिख दे रहा हूँ, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x डैश। अब x डैश की वैल्यू हम पता कर ले रहे हैं कितना, तो देखिए x की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, तो x डैश प्लस x डैश कितना हो जाएगा, तो ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर, तो फिर x डैश की वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। नाउ T का कंपोनेंट, जिस लाइन से एंगल देखते हैं उस पर कॉस लेते हैं, तो T कॉस थीटा। दूसरे लाइन के अलॉन्ग क्या लेते हैं, T साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा हो गया T साइन थीटा। दिस कंपोनेंट इज T साइन थीटा। अब देखिए बॉल का एक्सेलरेशन प्रॉब्लम कर रहा है कि 0, बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉल के एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब आप पढ़े हैं जब एक्सेलरेशन 0 तो वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, तो कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है 0, तो बॉल पे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग राइट साइड फोर्स F, लेफ्ट साइड फोर्स क्या देख रहे हैं T साइन थीटा, तो फिर एक फोर्स दूसरे फोर्स को काउंटर बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड सो T साइन थीटा इक्वल टू F लिख लिया हमने। F की वैल्यू रख लीजिए, F की वैल्यू रख लिया K Q²/R², इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। नाउ वर्टिकली क्या होगा, T cos थीटा इक्वल टू mg, क्योंकि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर रहे हैं। नाउ इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड ले लीजिए, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 यदि कर दें, T से T कैंसल, tan थीटा इक्वल टू हो गया कि Q² अपॉन R² अपॉन mg। इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है कि यदि एंगल बहुत छोटा होता है तो फिजिक्स में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। क्या अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो कहता है फिजिक्स कितना, थीटा लेस देन 20 डिग्री यदि होते हैं तो वहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा। लेकिन जो थीटा लेंगे इस समय आप रेडियन में लेंगे। जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू सपोज 10 डिग्री है, तो साइन
10 डिग्री इक्वल टू 10 नहीं, ऐसा नहीं, पहले 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में साइन हटा लीजिए। ये 10 डिग्री का रेडियन में जो वैल्यू होगा ये होगा, ये होगा रेडियन में जो वैल्यू होगा। नाउ मैं लिख दे रहा हूँ थीटा इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में है, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो जब एंगल बहुत छोटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 ले लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व करिए प्रॉब्लम को। तो ये फिजिक्स में हमेशा आपको यूज पड़ेगा। चलिए, तो इसको मैं लिख दिया हूँ ताकि आपके नज़र में आ जाए सॉल्यूशन करने के समय। तब यहाँ पर हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए, tan थीटा इक्वल टू हमने कर लिया sin थीटा। क्यों कर लिया? तो थीटा इज वेरी स्मॉल। अब कहेंगे ये कैसे हमने जज कर लिया? तो प्रैक्टिकली जब छोटे छोटे बॉल्स होते हैं तो उस पर चार्ज जो होते हैं माइक्रो में होते हैं, पीको में होते हैं प्रैक्टिकली। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज माइक्रो पीको में होता है, बहुत कम चार्ज होता है छोटे बॉडी पर। एंड सो इनके बीच का फोर्स बहुत कम होगा। फोर्स बहुत कम होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो आगे बढ़ेगा तो कम डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। ये तो आपको देखने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया है, बट ये बहुत ही कम डिस्टेंस चलेगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा प्रैक्टिकली। एंड सो tan थीटा इक्वल टू थीटा sin थीटा इक्वल टू थीटा। या चलिए मेंशन कर दीजिए हियर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है। देयरफॉर थीटा को tan थीटा, थीटा को sin थीटा ले सकते हैं। नाउ sin थीटा इक्वल टू निकाल लीजिए इस ट्रायंगल में। देखिए, अब ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ कितना है L, तो फिर यहाँ से sin थीटा ले लें तो x डैश बाई L हो गया। x डैश का वैल्यू कितना है? x डैश का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, L का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। डाल दीजिए इक्वेशन 3 में। तो फिर बाई इक्वेशन 3 tan थीटा के जगह पर ले लिया हमने 1/20 इक्वल टू k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर। क्यू कितना है? 2 का स्क्वायर 4, 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर 10 टू द पावर -16 अपॉन r स्क्वायर। और देखिए कितना है 3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करिए, SI में काम कर रहे हैं हम लोग, SI यूनिट में काम करना है। तो 3/100 सेंटीमीटर बाई 100 मीटर हो गया। अब इसको रखते हैं r के जगह पर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर क्या होगा? -4 m। मास हमें चाहिए, ठीक है, तो m को m छोड़ दीजिए। g की वैल्यू रख लीजिए, g का वैल्यू 9.8 में रख दे रहा हूं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर m इक्वल टू इसको हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए और इसको m निकालिए। जरा मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। चलिए, ये आ गया हमें 8.2, m इक्वल टू 8.2 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। और चाहें तो आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आंसर देखना हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। तो 8.2 ग्राम हो गया, जी ग्राम या पूरा ग्राम लिख लीजिए। अब आगे हमसे क्या मांगा गया है? टेंशन। अब टेंशन निकालना है तो फिर आप इक्वेशन 2 भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं। बट जैसा कि हम लोग जान गए हैं एंगल छोटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएंगे, तो बेटर है इसको यूज कर लीजिए, तुरंत निकल जाएगा। तो सोल्यूशन पर थोड़ी अपनी नज़र रखना है, थोड़ा आराम से सोल्यूशन करते रहिए। तो बाई इक्वेशन 2 t इक्वल टू कॉस थीटा को 1 कर दिया, mg इक्वल टू m का वैल्यू आ गया हमें 8.2 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। g की वैल्यू मैं 10 कर दे रहा हूँ, थोड़ा सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। चलिए 9.8 10 दोनों लेकर के सॉल्व करते रहिए, अभी आंसर चेक करते रहिए अपना। नाउ ये हो गया कितना? तो 8.2 10 टू द पावर -2 न्यूटन। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सस्पेंडेड बॉल की प्रॉब्लम। इस तरह से करिए, एंगल छोटा लेकर के करिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 22 भी था सस्पेंडेड बॉल का प्रॉब्लम जो हमने करा। और जैसा कि मैं बोला हूं आपसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है,
दिया हुआ है sbthakur@gmail.com। आप इस पर जो भी डाउट्स भेजेंगे आपको मैं पक्का सलूशन करके दूंगा। और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो फिर आप 12 वाला प्लेलिस्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट्स पूरा फुल 12 वाला। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कह रहा है टू स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास 20 ग्राम। चलिए डेटा कलेक्ट करते हैं। मास दे दिया 20 ग्राम, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं तो किलोग्राम होता है। चलिए आप तो जानते हैं। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब लेंथ दिया स्ट्रिंग का 40 सेंटीमीटर और अब एक पॉइंट से लटकाया गया। तो देखिए अब एक पॉइंट से यदि आपने लटकाया कहीं और यदि कहीं लाइक चार्ज दिए तो लाइक चार्ज देंगे तो क्या होगा? इनके बीच रिपल्सन होंगे। रिपल्सन होगा तो रिपल्सन फोर्स की वजह से दूर दूर हट जाएगा बॉल। जैसे यहाँ से लटकाया आपने इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से 2 बॉल्स को ऐसे लटका रहेगा। अब यदि इसको आपने दे दिया लाइक चार्जेस तो क्या होगा? ऐसे रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये दूर भागेगा। तो इनके बीच की सेपरेशन जो है, मैं इस सेपरेशन को आर सपोज कर दे रहा हूँ। स्ट्रिंग की लेंथ एल। चलिए आगे अब क्या कहता है प्रॉब्लम? मास दे रखा है, आगे कह रहा है द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज्ड। दोनों पे चार्ज आइडेंटिकल है। तो मान लीजिए इस पर प्लस क्यू तो इस पर भी हो गया प्लस क्यू, और अपने तरफ से पॉजिटिव चार्ज लीजिए। ठीक है ना? ऐसे तो आप नेगेटिव क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं, बट अपने तरफ से पॉजिटिव लिया करिए। सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। जब बॉल रेस्ट में आ गया तो दे रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेशन 4 सेंटीमीटर। जरूरत पड़ेगा एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ईच स्फीयर पर कह रहा है कि चार्ज बताइए, क्यू की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्यू इक्वल टू हमें चाहिए। अब देखिए सस्पेंडेड बॉल की प्रॉब्लम में जैसे अभी हम लोगों ने काम किया है, दोनों में से कोई एक को पसंद कर लीजिए। मान लीजिए कि हम इसको पसंद कर लिए तो इस पर सारा फोर्स दिखा लीजिए। मान लीजिए आप इसको पसंद कर लिए, इस पर अपना फोर्स दिखाइए, और इक्विलिब्रियम है तो फिर वही काम करेंगे। वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स कर लीजिए। लेकिन एक काम इसमें करिए कि यहाँ से क्या करिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बेस पर। ये जो ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हुआ है। ठीक है ना? ये दोनों लाइन के लेंथ इक्वल है। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा? इक्वल इक्वल बांट देगा, इसको डिवाइड कर देगा इस बेस को। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ हो जाएंगे r/2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ ये लेंथ हो जाएगा हमारा r/2। चलिए अब कोई एक पसंद करते हैं। चलिए मैं इसको पसंद कर रहा हूँ। वेट इसका mg डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन t ले लिया। अब मान लीजिए कि एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएंगे। अब एक बॉल दूसरे बॉल को रिपेल किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स F सपोज कर लिए। अब F को पहले निकाल लेते हैं। F इक्वल टू के मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एक चार्ज दूसरा चार्ज के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगा दिया, फोर्स निकल गया। अब लेते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जब लेंगे तो फिर इस टी को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि टी मोशन के लाइन पर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो चलिए टी के टेल पर एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी है, ये एंगल थीटा, तो फिर ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल सेम हो जाएंगे। टी का कंपोनेंट इधर के तरफ, जिस लाइन से एंगल देखा टी का वेक्टर का, उस लाइन पे कॉस थीटा, देन परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग टी का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा? टी साइन थीटा। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज 0 एंड सो राइट साइड फोर्स टी साइन थीटा इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स F। रख दीजिए F का वैल्यू
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रख लीजिए। नाउ वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग फिर एक्सलरेशन 0 है, तो फिर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही बात है, डिवाइड करिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, एकदम सेम पैटर्न पे करिए, सस्पेंडेड बॉल की प्रॉब्लम, डिवाइड कर दिया, ये आ गया टेन थीटा। नाउ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी कर लिया हमने। अब टेन थीटा की वैल्यू फिर उसी तरह से साइन थीटा, क्योंकि एंगल है छोटा, प्रैक्टिकली एंगल हमेशा दो बॉल जब अलग हटते हैं तो इनके बीच की जो एंगल होता है ये बहुत छोटा प्रैक्टिकली, एंड सो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा लेकर के निकाल लीजिए तुरंत टेन थीटा का वैल्यू। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, चलिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इज वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू लेंगे तो r बाई टू बाई एल हो गया। अब रखिए यहाँ पर टेन थीटा के जगह पर, तो ये हो गया r बाई 2l, r अपॉन 2l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम जी। नाउ हमें चाहिए क्या, q, तो फिर q को अलग करिए, ठीक है, 2l के क्यू स्क्वायर, तो फिर क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, आर क्यूब एम जी अपॉन के इंटू 12 ले लिया हमने। अब रखिए वैल्यू, तो आर की वैल्यू अब सेंटीमीटर है, एसआई में लेंगे क्योंकि एसआई में कैलकुलेशन करनी है, तो क्या होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। आर क्यूब, 4 का क्यूब अलग कर लीजिए, 10 टू द पावर का क्यूब अलग कर लीजिए। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, ठीक है। 10 को अलग कर लीजिए, 10 की पावर अलग करिए, डिजिट्स को अलग करिए, आराम से सॉल्व करिए। एम दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए या 10 भी ले लेंगे, थोड़ा सा आंसर यदि आप देखते हैं बुक में तो थोड़ी सी राउंड ऑफ करिए तो आंसर आ जाता है। नाउ दिस इज के 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2, एल की वैल्यू, एल कितना है 40 सेंटीमीटर, तो मीटर में बाई 100 करिए 0.4 मीटर, तो फिर इंटू एल 0.4 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करें तो फिर Q इक्वल टू राइट साइड रूट ले लीजिए, मैं कैलकुलेट कर देता हूं कैलकुलेटर से। चलिए आ रहा है 4.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। आप इसको चेक कर लीजिएगा, सर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से सस्पेंडेड बॉल की प्रॉब्लम में खाली ये अप्रोक्सीमेशन करते रहिए, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सभी जगह पर सस्पेंडेड बॉल के सभी प्रॉब्लम में ये अप्रोक्सीमेशन काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 25। प्रॉब्लम है टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स ईच कैरिंग चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। चलिए अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिंबॉलिक वैल्यूज हैं। फिर वही बात है, एक पॉइंट से सस्पेंड किया बॉल्स को और लाइक चार्ज दे दिया, लाइक इक्वल चार्ज दे दिया, तो फिर वही हाल होगा जैसे अभी किए हैं, बॉल्स जो है से सेपरेट हो जाएंगे रिपेल हो करके। नाउ ये दोनों बॉल के बीच की सेपरेशन है इक्विलिब्रियम में, एक बॉल दूसरी बॉल
ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, स्ट्रिंग के लेंथ को L, प्रॉब्लम ने हाँ L ही बोला है, ठीक है। चार्ज को Q बोल दिया है दोनों बॉल पे, एक पे चार्ज Q, दूसरे पे Q, और ये जो एंगल है इसको प्रॉब्लम ने खुद ही बोल दिया है 2 थीटा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि यदि वन पॉइंट से बॉल सस्पेंडेड हो तो परपेंडिकुलर जो है हॉरिजॉन्टल बेस पर ड्रॉ कर लीजिए, यानी ये बेस हो गया हॉरिजॉन्टल बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन कहिए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि एंगल आपके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएंगे। चलिए अब जैसे अभी किए थे प्रॉब्लम, इससे पहले वाला फोर्स दिखाइए, एक बॉल दूसरे को रिपल करेगा। अब इस पर चाहे इस पर किसी पर भी दिखा लीजिए। चलिए मैं इस बार राइट साइड वाला लेता हूँ। ये जो Q है इसने रिपल किया इस Q को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, वेट इसका, बॉल का वेट mg ले लिया, स्ट्रिंग की लेंथ तो दिखा रखे हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग T। अब T को रिजॉल्व करिए, ठीक है, जैसे अभी अभी किए थे, बिल्कुल यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, कर लिया। ये एंगल थीटा, T का कंपोनेंट वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग लेंगे तो वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, T cos थीटा, फिर T का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग लेंगे तो क्या होगा, T sin थीटा। अब देखिए प्रॉब्लम बोला है कि एक्सेलरेशन इज 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉल है। अब हम पहले पता लगा लेते हैं F का। अब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉल्स, इसको कुछ सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स, ये है R सपोज कर लिया हमने। तो फिर ये आधी लेंथ क्या होगा, यानी R का हाफ लेंथ, ये R/2 हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो हाफ लेंथ है ये भी R/2, यहाँ से यहाँ तक ये R/2 हो जाएंगे। चलिए R/2 लिख लिया इस लेंथ को। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द टू बॉल्स, F इक्वल टू क्या होगा, K Q इंटू Q, कूलम्स लॉ लगाइए, Q1 Q2 अपॉन R²। अब K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लें हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ रखना नहीं है, तो फिर K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया करेंगे। तो फिर F इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है तो वन साइड फोर्स T sin थीटा, अदर साइड फोर्स F, तो फिर अपोजिट साइड के फोर्स इक्वल करेंगे तो T sin थीटा इक्वल टू F। अब F के जगह पर इसको रख लेंगे, तो रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। इक्वेशन 1 ले लीजिए। फिर वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, एंड सो T cos थीटा इक्वल टू हो गया mg। इक्वेशन नंबर 2 ठीक पहले की तरह डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड कर दिया, T से T कैंसल, आ गया tan थीटा इक्वल टू Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² mg। अब हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम ने बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है हमें, चेक करिए। तो प्रॉब्लम ने हमें बोला है यहाँ पे निकालने के लिए दिया है फाइंड द मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास हमसे डिमांड किया है प्रॉब्लम ने। तो चलिए मास m हमें चाहिए, ठीक है। अब tan थीटा का वैल्यू हम पहले की तरह रख सकते हैं, नहीं यदि आंसर आप देखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा देख करके और फिर मैच कर लीजिए अपने आंसर को। तो यहाँ पे जो है कॉट थीटा आंसर में दिख रहा है, m की जो वैल्यू है उसमें कॉट थीटा दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जैसे पहले प्रॉब्लम निकाले हैं लेंथ के टर्म में वो नहीं निकालेंगे हम लोग, m को लाते हैं यहाँ पर, m इक्वल टू Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² g, m यहाँ आ गया, नीचे tan थीटा नाउ अब 1/tan थीटा कॉट थीटा हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा Q² 1/tan थीटा को लिख लिया कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
r²g, लेकिन r की वैल्यू प्रॉब्लम ने तो दिया नहीं है। और कभी भी सिंबॉलिक सोल्यूशन करते हैं तो ध्यान रहे कि जो टर्म्स प्रॉब्लम में गिवन है उसी टर्म में आंसर होना चाहिए। तो फिर हम r का पता लगा करके यहाँ रख लें, इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लीजिए। अब r का पता लगाना है तो कुछ नहीं, फिर वहीं यहाँ से जो है ले लीजिए आप साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू r/2, साइन थीटा इक्वल टू r/2 बाई एल, r/2 डिवाइड बाई एल। तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे r इक्वल टू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा रख लीजिए इक्वेशन 3 में। तो फिर m इक्वल टू क्या हो जाएंगे, m इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर, r का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, l का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू जी। अब दो जगह पर 4 है तो एक जगह पे कर दीजिए और आंसर यहीं आपके पास में है, ठीक है। तो एक जगह पर 4 × 4 16 कर लीजिए, तो फिर आपके आंसर मैच कर जाएंगे। तो जब आंसर पास में होता है या फिर जब कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप दे रहे होते हैं तो वहाँ पर जो आंसर है वो तो लाना पड़ता है हमें। तो फिर m इक्वल टू, चलिए m इक्वल टू दिस इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ m इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 4 × 4 16 पाई एप्सिलॉन नोट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। एक बार मैं भी आंसर देखना चाहूँगा इसका, चलिए देखते हैं क्या है हमारा आंसर। क्यू स्क्वायर कॉट थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आंसर आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये सस्पेंडेड बॉल के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप में से कोई 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सस्पेंडेड बॉल की प्रॉब्लम। और बोर्ड में आते हैं 2 बॉल्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सस्पेंडेड फ्रॉम सेम पॉइंट आते हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का प्रॉब्लम क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 26। अब इसमें हमें कह रहा है कि अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दिया गया हमें। प्रॉब्लम नंबर 26, कोई पार्टिकल है उस पर चार्ज हमें दिया गया 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ कूलम दिया गया है, इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। जो सिंपल पेंडुलम की बॉब है उससे डिस्टेंस बता रहा है पार्टिकल का कितना, यह है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। चलिए SI में रख लेते हैं। अब थोड़ा इस फिगर को दिखा लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से एक ये पेंडुलम लटका हुआ है, ये बॉब हो गया पेंडुलम का। अब ये जो बॉब है इसके ठीक नीचे कह रहा है कि आर सेपरेशन, मान लेते हैं ये जो आर है सेपरेशन पर कोई एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के पास में चार्ज Q, ये चार्ज Q दे रखा है। चलिए अब आगे की बात है। द मास ऑफ बॉब इज 100 ग्राम, बॉब का मास दे दिया 100 ग्राम, 100/1000 0.1 किलोग्राम दे दिया, बॉब का मास दे दिया गया है आपको। व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन, अब बॉब को कितना चार्ज हम देंगे, किस काम के लिए, सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज, स्ट्रिंग लूज हो जाए। तो आप जैसा कि पढ़े हैं कि यदि एक स्ट्रिंग से लटकाते हैं किसी बॉडी को तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाते हैं। जैसा कि 11 की जो प्लेलिस्ट है उसमें लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ सकते हैं टेंशन को डिटेल में।
और मैंने आपको लिंक बता दिया है, ठाकुर सर टाइप करिए यूट्यूब पर, सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अब ड्यू टू वेट बॉडी नीचे जाना चाहता है, स्ट्रिंग को खींचता है, तो फिर क्या होता है, स्ट्रिंग टाइट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं तो टेंशन आता है, और टेंशन इज पुलिंग फोर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, टेंशन पुल करता है बॉडी को, तो ये हो गया टी, टेंशन इसमें हो गया टी। चलिए बाकी फोर्सेस हम दिखाते हैं। बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड। अब यदि चाहते हैं आप लूज करना, स्ट्रिंग को लूज करना, तो ये जो नीचे की तरफ वेट mg काम कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग जो है टाइट हुआ है, यदि इसके अपोजिट कोई फोर्स लगा दे, यानी कि इस बॉडी को यदि ढकेलें ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। तो बस एक फोर्स अपोजिट लगाइए mg के, जो स्ट्रिंग को लूज कर दे। तो मान लीजिए ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बट यहां पर तो चार्ज है पार्टिकल के पास, यदि ये चार्ज पॉजिटिव हो और ये भी चार्ज पॉजिटिव हो, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा बॉडी पर, तो क्या होगा, स्ट्रिंग को सिकुड़ सकता है, सिकुड़ जाएगा, लूज हो जाएगा स्ट्रिंग, तो टेंशन क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। व्हेन स्ट्रिंग इज लूज टेंशन इज जीरो। अब ये फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चार्ज के बीच की फोर्स। एक्सेलरेशन क्या है बॉल का, जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो फिर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दीजिए। तो अपवर्ड फोर्स हमारा है F इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, mg। रखिए F की वैल्यू, दो चार्ज के बीच की रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख लीजिए। एक चार्ज स्मॉल q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q। बॉब, ये जो बॉब हो गया पेंडुलम का बॉब, इस पे चार्ज हमने कैपिटल Q से पूछ कर लिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस mg। नाउ हमें क्या चाहिए, Q। बॉब पे जो चार्ज है ये चाहिए, बाकी का वैल्यू रख दीजिए, 9 × 10⁻⁹ रख लिया। Q की वैल्यू मालूम है 2 × 10⁻⁴ रख लिया। कैपिटल Q निकालना है, स्मॉल r स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू mg। अब देखिए मास प्रॉब्लम में हमें दिया है कितना बॉब का, 100 ग्राम, मास दिया है 100 ग्राम, यानी 0.1, g की वैल्यू 9.8 या 10 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से Q का पता लगाइए, कैपिटल Q का पता लगाइए, देखिए कितना निकलता है, कैलकुलेट करिए। 5.4 10⁻⁹, 5.4 10⁻⁹ कूलम। चलिए बच्चों यहाँ तक हम कर लिए हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तो और भी जो डाउट्स आप हमें भेजे हैं, मेरे ईमेल पर जो डाउट्स आप भेज रखे हैं, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।